दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बाद में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो किन रेशो में, अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो कंपनी के द्वारा आपको 3 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन के बाद टोटल आपके पास हो जाएंगे 13 शेयर। वैसे ही अगर अब दोस्तों इस कंपनी के आपके पास 20 शेयर होंगे तो आपको कंपनी के द्वारा एज अ बोनस शेयर 6 शेयर दिए जाएंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 26 शेयर। तो इसी रेशो के अंदर इसी के चलते दोस्तों ऐसी की तरफ से आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसके एक्स डेट 19 जुलाई 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो 19 जुलाई की अगर बात कीजिए तो आपको यहाँ ट्यूसडे हमें निकल के आ रहा है, यानी कि अगर आप 18 जुलाई यानी कि मंडे, अगर आप मंडे के दिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 3:10 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 56 रुपीज़ पर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो आपको 367% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें AKI इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी अच्छी है, हर एक पैरामीटर के अंदर कंपनी के अंदर शानदार तरीके से आपको मूवमेंट्स देखने को मिला है, लेकिन एक ही इस कंपनी के अंदर निगेटिविटी हमें पॉइंट निकल के आ रहे हैं। बहुत ही कंपनी छोटा है, जिसका मार्केट के बहुत ही कंपनी हमें छोटी कंपनी निकल के आ रहे हैं। तो जो भी छोटी कंपनी होती है उनके अंदर जो भी स्टार्टअप बिजनेस होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें रिस्क या इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अगर आपको कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करना है तो आपको 100 नहीं 200 बार आपको दोस्तों स्टडी करना होगा, बाद में ही आप निवेश करने के बारे में दोस्तों यहाँ सोच सकते हो। और AKI इंडिया की अगर बात कीजिए तो मैक्सिमम के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर 390% का हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है, जो कंपनी ऑलमोस्ट 2018 के अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिली। बहुत साल पुरानी कंपनी हमें बिल्कुल भी दोस्तों निकल के नहीं आ रही है। जब से कंपनी आई तब से आपको कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से अपसाइड हमें मूवमेंट्स हमें देखने को मिल चुके हैं। हमें और ज़्यादा दोस्तों आपको आने वाले फ्यूचर में आपको मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो निवेश करने से पहले बोनस के ऊपर दोस्तों आपको फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कंपनी के बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, आने वाले डिमांड के ऊपर होना चाहिए, इनके पैरामीटर्स के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस टाइप का बिजनेस, इस टाइप की कंपनी मुझे मुनाफा देगी, प्रॉफिट देगी, तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। और AKI इंडिया की अगर बात की जाए तो इसका आप दोस्तों क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर का आप इसका दोस्तों रिजल्ट्स देख सकते हो, जहां रेवेन्यूज के अंदर जंप, प्रॉफिट के अंदर जंप, डायलूटेड EPS के अंदर जंप, लेकिन इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आपको 6% की श्रिंक हमें देखने को मिला, 6% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों निवेश करने से पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जहाँ हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो कल के दिन यानी कि 15 जुलाई के दिन कोई हमें ज़्यादा इसके अंदर आपको मूवमेंट्स देखने को नहीं मिला, नहीं के बराबर हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमें जो IT सेक्टर के ऊपर जो आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसका आपको रिएक्शन, उसका आपको इम्पैक्ट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी के चलते 1580 रुपये कंपनी का में 50 डे एक हाई आपको दोस्तों देखने को मिल रहा था, यानी कि 1580 रुपये की कंपनी 828 रुपये पर हमें देखने को मिल रहे। बहुत ही ज़्यादा आपको दोस्तों डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहे। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल चुकी है, यानी कि जब तक हमें IT सेक्टर के ऊपर आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, IT सेक्टर के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे, तब तक हमें IT सेक्टर के अंदर दोस्तों रिकवर देखने को नहीं मिलेगी। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। ये ऑलमोस्ट दोस्तों कल के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई थी, आप या डेट नोट कीजिएगा, एज वेल एज आप या टाइम पे दोस्तों नोट कर सकते हो, जहाँ लेट नाइट हमें ये न्यूज़ निकल के आ चुकी थी। तो न्यूज़ क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड बाइज 2.4 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस फॉर 101 करोड़ इन बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर के अंदर हमें हैप्पीएस्ट माइंड ने ऑलमोस्ट 2.4 लाख स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है वो हमें बाइंग कर चुका है, जो कि 101 करोड़ के आसपास हमें वैल्यू हमें निकल के आ रही। अभी जो भी कंपनी दोस्तों ऑफिस यहाँ बाइंग करती है या फिर आपको ऑफिस का सेटअप हमें देखने को मिल जाता है, वहाँ से भी कंपनी को लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंपनी रेवेन्यू दोस्तों जनरेट करती है, यानी कि अपना बिजनेस को एक्सपांड करना, ये भी दोस्तों आप यह बोल सकते हो। इसी के चलते रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करना, बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आ चुकी है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये भी बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके वजह से भी आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी का बिजनेस हमें एक्सपांड कर दिया जा रहा है और रेवेन्यू सोर्स हमें इंक्रीज करने की कोशिश हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज अनाउंस लॉन्च ऑफ हैप्पीएस्ट हेल्थ, यानी कि जैसे कि आपको पता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर के ऊपर हमें काम करते हुए देखने को मिल जाता है। आईटी सेक्टर के अंदर से ही कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करती है। वैसे ही करंट बेसिस के ऊपर अभी हैप्पीएस्ट हेल्थ नाम से हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कंपनी एंट्री कर चुका है। हेल्थ के अंदर हमें कंपनी के अंदर दोस्तों बिजनेस हमें सेटअप करते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। और एक किसका हमें मानना निकल के आ रहा है, जो हैप्पीएस्ट माइंड के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनके तरफ से ही आपको अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला है। आप यह देख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनाउंस द लॉन्च ऑफ हैप्पीएस्ट हेल्थ, यानी कि उनके तरफ से ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हमें अप्रूवल देखने को मिला। और जिसकी वजह से अभी हेल्थ के अंदर भी हमें कंपनी के अंदर दोस्तों आप ही पकड़ सकते हो कि कदम हमें आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखने को मिला है। तो अभी कंपनी सिर्फ आईटी सेक्टर से अंदर हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी, ऊपर से हमें हेल्थ सेक्टर से भी अंदर हमें कंपनी रेवेन्यू से जनरेट दोस्तों देखने को मिल जाएगी। और इस न्यूज़ का भी, यानी कि दोनों न्यूज़ का आपको दोस्तों बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। जो भी लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के अंदर होल्ड करेंगे उनको ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो Q4 का रिजल्ट्स अगर आप ये देखोगे तो हमें रेवेन्यूज के अंदर, नेट इनकम के अंदर, डायलूट ईपीएस के अंदर अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों ग्रोथ देखने को मिला। इनफैक्ट हर एक आईटी सेक्टर का हमें पिछले 2 क्वार्टर का जो रेवेन्यू, 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हमें डाउनफॉल दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको Q4 रिजल्ट्स के अंदर इनके मार्जिन के अंदर आपको पॉजिटिव हमें दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला। कोई हमें नेगेटिविटी हमें अप्रोच देखने को नहीं मिला। लेकिन ग्लोबल बेसिस की वजह से आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर होने की वजह से आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिला। तो क्या अभी सही मौका है कि हमें निवेश करना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके साथ अभी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। ऊपर से आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमें चांसेस है कि और ज़्यादा हमें स्लाइटली गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जो भी लोग आप बाइंग करना चाहते हो, वेट एंड वॉच की जगह जब तक कंपनी आपको स्टेबल देखने को नहीं मिले, जब तक कंपनी के अंदर कोई सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिले, तब तक दोस्तों आप वेट एंड वॉच की जगह जल्दबाजी मत करना। और भी आपको कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। जब तक आपको लगे कंपनी अभी स्टेबल हो चुके तब दोस्तों आप बाइंग करके चल सकते हो और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, तो ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो आपको 15 जुलाई के दिन, यानी कि कल के दिन आपको ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी दोस्तों आपको क्लोजिंग देखने को मिला। पॉजिटिव क्लोजिंग एज वेल एज पॉजिटिव न्यूज़ हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो पहले मैं आपके साथ न्यूज़ रिगार्डिंग दोस्तों कवर अप करना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, टाटा पावर टू स्किल 3000 यूथ टू वर्क इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, यानी कि टाटा पावर का ये मानना है एक 3000 यूथ को स्किल रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग आपको दोस्तों देते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि स्किल हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग सेक्टर के ऊपर आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें इसका यूज़फुल आपको देखने को मिलेगा। एज वेल एज जो हमें इंडिया का जो मानना है कि 2030 तक, 2040 तक बिल्कुल भी हमें पोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलने वाला, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको स्कोप देखने को मिलने वाला है, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों इनका मानना है, इनका ये प्लान चल रहा है कि 3000 यूथ को ये स्किल हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो। विल गिव ट्रेनिंग टू यूथ 3000 youth this fiscal. In the field of renewable industry, the company aim to train a total 5000 youth by 2025 to work in the sector. यानी कि टाटा पावर क्या करने वाले करंट बेसिस के ऊपर दिस ईयर, यानी कि इस साल आपको 3000 यूथ को ट्रेनिंग देने वाला है और 2025 तक तो 5000 यूथ को हमें ट्रेनिंग दोस्तों देने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है, जिसकी वजह से इसका ही बेनिफिट हमें इस सेक्टर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस इंडस्ट्रीज को हमें बूस्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा और यही प्लान हमें टाटा पावर को दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ तो हमें पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन क्या आपको टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहिए? 100% आपको दोस्तों टाटा पावर के निवेश कर सकते हो, जो कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और कब हमें इसके अंदर ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको रिकवर देखने को मिलेगी, कोई भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब कंपनी 190 पर आ चुकी तभी भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब कंपनी 200 रुपये पर लेवल पर थी तभी भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब स्टॉक हमें 210 रुपये पर था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। यानी कि हर एक लेवल के ऊपर दोस्तों मैंने कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया था। एक ही पॉइंट कि इसका सपोर्ट लेवल मत देखो,
इसका हाई लो मत देखो, सिर्फ इसके अंदर आप या बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करो और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करो। ऐसे टाइप का बिजनेस, ऐसे टाइप के डिमांडिंग सेक्टर आने वाले फ्यूचर में दोस्तों डिमांड फुलफिल करने वाला है। जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिलने वाले। इतना पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में दोस्तों निवेश करने के बारे में आप यह सोच सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो तो ही निवेश करना, विदाउट कॉन्फिडेंस सिर्फ कंपनी का नाम देख के दोस्तों आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो तब तक दोस्तों निवेश मत करना। लेकिन मेरे व्यू के हिसाब से कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको जरूर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड करना चाहिए। तो आपके नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।